हाय बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए मैं बात करता हूं क्लास 7 सिविक्स का लेसन 6 है जिसका नेम है मार्केट अराउंड अस। में हमने 2 वीडियो और पहले कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर के यूट्यूब से देख सकते हैं। और ये लेसन का 3rd वीडियो है मार्केट एवरीवेयर्स, ये टॉपिक्स है उसका। और नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। तो आज हम इस पॉइंट को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो से बने रहें, लास्ट तक बने रहें। और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 88 को ओपन कर लें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन जो है समझ में आ जाए इजली। तो आइए हम देखते हैं मार्केट्स एवरीवन्स या एवरीवेयर्स। इससे पहले हम मार्केट के बारे में देखा था, चेन ऑफ मार्केट, शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल एंड वीकली मार्केट, डेली मार्केट, नेबरहुड मार्केट के बारे में देखा। लेकिन हम देखेंगे मार्केट एवरीवेयर। अब जो है हम जहाँ भी चाहें वहीं पे मार्केट है, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई सामान परचेज करना चाहते हैं तो कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आइए। सो फॉर वी हैव बीन डिफरेंट मार्केट प्लेस वेयर पीपुल बाई एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग ने अलग अलग मार्केट प्लेस में देखे हैं जहाँ लोग जाते हैं अपने सामानों को सेल करने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट के चीज़ों को परचेज करने के लिए। All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time। हमने ये भी देखा है कि जो मार्केट्स होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं और उसका ओपनिंग का और क्लोजिंग का टाइम होता है, कितने बजे ओपन होगा और कितने बजे क्लोज होगा। या फिर वीकली जो है ऑफ रहेगा, संडे को या मंडे को या फिर किसी दिन एक दिन ऑफ होता है। इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मार्केट का होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो to the market to purchase goods। You can place order for a variety of things through a phone and these days through the internet and goods are delivered at your home। अब ये भी ज़रूरी हो गया है कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग मार्केट नहीं जाएं और हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही चीज़ों को ऑर्डर कर दें और वो हमारे घर पे जो सामान जो है वो डिलीवर हो जाए इंटरनेट के माध्यम से। तो आज के डेट में तो ये बहुत कॉमन बातें हो गई हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग अपने मोबाइल से, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन्स हो गया और सारे वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, ऐप हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। हम बस फ़ोन से अपना फिंगर मूव कराते हैं, अपने लाइक को ये करते हैं, परचेज करते हैं, डिलीवर करते हैं और वो डिलीवरी क्या होती है हमारे घर पे आ जाती है। इन सेलिंग एंड नर्सिंग होम you may have noticed sales representative waiting for doctors। Such persons are also engaged in the selling of goods। Thus buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shop in the market। यानी कि अब जो है हमें अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जहाँ भी हैं वहीं से क्या कर सकते हैं, सामान को परचेज कर सकते हैं। द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबव आर वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इजीली। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। ओके, इन तरह की बातों को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम द फैक्ट्रीज। अ कार फैक्ट्रीज परचेज इंजन गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एलैक्स, wheels etc from various others factory। We don't usually see all the buying and selling but only the final product, the car in the showroom। The story of the similar for find any other goods। यानी कि समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर कंपनी में जाते हैं तो किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है। अगर हमें कोई परचेज करना है थिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, तो हम कंपनी ढूंढते हैं, उसके पार्ट्स को परचेज करते। बढ़िया है कि हम एक शोरूम में जाते हैं जहाँ पर उस पूरे पार्ट्स को असेंबल्ड करके एज अ इक्विपमेंट्स, एज अ मशीन्स जो है उसको वहाँ पर रखा जाता है, जहाँ से क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को परचेज एक साथ कर सकते हैं। या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें न जाने की ज़रूरत पड़ती है या ना हमें वहाँ टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना, और जो है हम इजीली अपने घर बैठे क्या करते हैं, ऑनलाइन सामान जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसे देखा गया कि एवरीवेयर मार्केट, जहाँ पर है वही मार्केट है।
हमें अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हम जहाँ पर हैं वहीं पर अपना नेट से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अलग अलग ऐप के माध्यम से हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सामान को परचेज किया और वहाँ से उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट एंड इक्वालिटी। मार्केट्स एंड इक्वालिटी जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइए हम उसको देखते हैं कि मार्केट्स और इक्वालिटी समानता क्या है। यानी कि जो मार्केट्स हैं अलग अलग एरियाज में, वो सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो सामान हमारे यहाँ मिल रहा है वो सामान अदर मार्केट में नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी सामान हमारे यहाँ जिस रेट में है वो सेम गुड्स जो है अदर मार्केट में भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है, चाहे आप यहाँ से परचेज करें या फिर वहाँ से परचेज, आपको कोई डाउट्स नहीं है। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसकी बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है कि हम नियर अबाउट मार्केट में कर रहे हैं कि फॉर अबाउट मार्केट में कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं होता है। आप कहीं से भी मार्केट में ऑनलाइन सामान परचेज करेंगे तो आपको सेम रेट में आपको अवेलेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक, आपस में कनेक्शंस है, आपस में कम्पिटिटिव की जो है फीलिंग्स है। यानी कोई मार्केट में ज़्यादा डिफरेंस का आइटम्स जो है नहीं होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड at soap owner in a weekly market and those in a shopping complex. There's a very different peoples. Okay, one is a small traders with a little money to run the shop, whereas others is able to spend a lot of money to set up the shop. यानी कि हमने देखा कि मार्केट जो है अलग अलग प्लेस होता है, अलग अलग कम्प्लेक्स में होता है, अलग अलग लोगों द्वारा होता है। कोई छोटा मार्केट होता है, कोई बड़ा मार्केट होता है, कोई छोटा शॉपकीपर तो कोई बड़ा शॉपकीपर होता है, कोई बहुत कम पैसे लगा कर मार्केट को या दुकान चला रहा है, कोई बड़ा बहुत अधिक पैसे लगा कर दुकान को रन कर रहा है। इसमें देखें बहुत सारे लोग जो है दुकानों पर अलग अलग मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, और वो अलग अलग मनी भी अर्निंग करते हैं। जो अधिक पैसा लगाते हैं वो अधिक अर्निंग करते हैं, अधिक सामान रखते हैं। जो कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कम मतलब बेनिफिट्स को ले पाते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल कंपेयर्ड प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप ओनर एंड शॉपिंग कम्प्लेक्स। यानी जो वीकली मार्केट होता है उसके दुकानदार होते हैं वो कम पैसा अर्न करते हैं जो कम्प्लेक्स या फिर रेगुलर मार्केट की अपेक्षा। बायर आर डिफरेंटली प्लेस्ड, और जो खरीदार भी होते हैं वो अलग अलग प्लेस से जो है परचेज करते हैं। दे आर मैनी who are not able to afford the cheapest of goods, while others are buying shopping in a mall. Thus, whether we can be buyers or seller in the different markets depends, among other things, on the money that we have. We have also examined the chain of markets that is a form before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in the one place reach peoples everywhere. When things are sold, it is encourage productions and new opportunity are created to the people to earn. However, so do they offer equal opportunity? We will try to understand this through a story of a short नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि एक चैप्टर में दिया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि वो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी सामान होती है, अलग अलग मार्केट में जाएंगे उसका प्राइस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो सेलर्स होते हैं, प्रत्येक बायर्स होते हैं, सब दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और सभी जो क्या ट्रेडर्स होते हैं लिंक होते हैं, सबका प्राइस सेम होता है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग अपने चीज़ों को अगर सेल करते हैं तो जहाँ चिप होगा वहाँ पर लोग परचेज करना चाहेंगे। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए मैं बात करता हूं क्लास 7 सिविक्स का लेसन 6 है जिसका नेम है मार्केट अराउंड अस। में हमने 2 वीडियो और पहले कर चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर के यूट्यूब से देख सकते हैं। और ये लेसन का 3rd वीडियो है मार्केट एवरीवेयर्स, ये टॉपिक्स है उसका। और नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। तो आज हम इस पॉइंट को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग लाइन वीडियो से बने रहें, लास्ट तक बने रहें। और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 88 को ओपन कर लें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन जो है समझ में आ जाए इजीली। तो आइए हम देखते हैं मार्केट्स एवरीवंस या एवरीवेयर्स। इससे पहले हम मार्केट के बारे में देखा था, चेन ऑफ मार्केट, शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल एंड वीकली मार्केट, डेली मार्केट, नेबरहुड मार्केट के बारे में देखा। लेकिन हम देखेंगे मार्केट एवरीवेयर। अब जो है हम जहाँ भी चाहें वहीं पे मार्केट है, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई सामान परचेज करना चाहते हैं तो कैसे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। आइए,
So far we have been different marketplace where people buy and sell a variety of goods and services. हम लोग ने अलग अलग मार्केट प्लेस में देखे हैं जहाँ लोग जाते हैं अपने सामानों को सेल करने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट के चीज़ों को परचेज करने के लिए. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. हमने ये भी देखा है कि जो मार्केट्स होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं और उसका ओपनिंग का और क्लोजिंग का टाइम होता है कि कितने बजे ओपन होगा और कितने बजे क्लोज होगा, या फिर वीकली जो है ऑफ रहेगा संडे को या मंडे को या फिर किसी दिन एक दिन ऑफ होता है. इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मार्केट का होता है. हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स. यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू अ फोन and these days through the internet and goods are delivered at your home. अब ये भी ज़रूरी हो गया है कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग मार्केट नहीं जाएं और हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही चीज़ों को ऑर्डर कर दें और वो हमारे घर पे जो सामान जो है वो डिलीवर हो जाए इंटरनेट के माध्यम से. तो आज के डेट में तो ये बहुत कॉमन बातें हो गई हैं. आप लोग भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग अपने मोबाइल से, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन्स हो गया और सारे वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, ऐप हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेज करते हैं. हम बस फ़ोन से अपना फिंगर मूव कराते हैं, अपने लाइक को ये करते हैं, परचेज करते हैं, डिलीवर करते हैं और वो डिलीवरी क्या होती है हमारे घर पे आ जाती है. इन सेलिंग एंड नर्सिंग होम you may have noticed sale representative waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shop in the market. यानी कि अब जो है हमें अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम लोग जहाँ भी हैं वहीं से क्या कर सकते हैं, सामान को परचेज कर सकते हैं. द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबव are one that is recognized easily. However, there are markets that we may not be so aware of. This is because a large number of goods are brought and sold that we don't use डायरेक्टली. ओके, इन तरह की बातों को हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप इन द सिटी एंड दे इन turn get them from the factories. A car factories purchase engine, gears, petrol tanks, alex, wheels, etc. from various others factory. We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story of the similar for find any other goods. इनके सुनाने का प्रयास किया गया है कि अगर कंपनी में जाते हैं तो किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है, किसी कंपनी में कोई पार्ट्स बनता है. अगर हमें कोई परचेज करना है थिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, तो हम कंपनी ढूंढते हैं उसके पार्ट्स को परचेज. इससे बढ़िया है कि हम एक शोरूम में जाते हैं जहाँ पर उस पूरे पार्ट्स को असेंबल्ड करके एज अ इक्विपमेंट्स एज अ मशीन्स जो है उसको वहाँ पर रखा जाता है, जहाँ से क्या कर सकते हैं सभी चीज़ों को परचेज एक साथ कर सकते हैं. या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग में हमें न जाने की ज़रूरत पड़ती है या ना हमें वहाँ टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना, और जो है हम इजीली अपने घर बैठे क्या करते हैं ऑनलाइन सामान जो है शॉपिंग कर सकते हैं. तो इसे देखा गया कि एवरीवेयर मार्केट, हम जहाँ पर है वही मार्केट है. हमें अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, हम जहाँ पर हैं वहीं पर अपना नेट से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अलग अलग ऐप के माध्यम से हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सामान को परचेज किया और वहाँ से उसको ले लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट एंड इक्वालिटी. मार्केट्स एंड इक्वालिटी जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइए हम उसको देखते हैं कि मार्केट्स और इक्वालिटी समानता क्या है. यानी कि जो मार्केट्स हैं अलग अलग एरियाज में वो सब के आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं. ऐसा नहीं कि जो सामान हमारे यहाँ मिल रहा है वो सामान अदर मार्केट में नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. ऐसा नहीं होता है. जो भी सामान हमारे यहाँ जिस रेट में है वो सेम गुड्स जो है अदर मार्केट में भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है. चाहे आप यहाँ से परचेज करें या फिर वहाँ से परचेज, आपको कोई डाउट्स
नहीं है। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसकी बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है कि हम नियर अबाउट मार्केट में कर रहे हैं कि फॉर अबाउट मार्केट में कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं होता है। आप कहीं से भी मार्केट में ऑनलाइन सामान परचेज करेंगे तो आपको सेम रेट में आपको अवेलेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक, आपस में कनेक्शंस है, आपस में कम्पिटिटिव की जो है फीलिंग्स है। यानी कोई मार्केट में ज़्यादा डिफरेंस का आइटम्स जो है नहीं होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट सोप ऑनर in a weekly market and those in a shopping complex. There's a very different peoples. Okay, one is a small traders with a little money to run the shop, whereas others is able to spend a lot of money to set up the shop. यानी कि हमने देखा कि मार्केट जो है अलग अलग प्लेस होता है, अलग अलग कम्प्लेक्स में होता है, अलग अलग लोगों द्वारा होता है। कोई छोटा मार्केट होता है, कोई बड़ा मार्केट होता है, कोई छोटा शॉपकीपर तो कोई बड़ा शॉपकीपर होता है, कोई बहुत कम पैसे लगा कर मार्केट को या दुकान चला रहा है, कोई बड़ा बहुत अधिक पैसे लगा कर दुकान को रन कर रहा है। इसमें देखें बहुत सारे लोग जो है दुकानों पर अलग अलग मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, और वो अलग अलग मनी भी अर्निंग करते हैं। जो अधिक पैसा लगाते हैं वो अधिक अर्निंग करते हैं, अधिक सामान रखते हैं। जो कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कम मतलब बेनिफिट्स को ले पाते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल कंपेयर्ड प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप ओनर एंड शॉपिंग कम्प्लेक्स। यानी जो वीकली मार्केट होता है उसके दुकानदार होते हैं वो कम पैसा अर्न करते हैं जो कम्प्लेक्स या फिर रेगुलर मार्केट की अपेक्षा। बायर आर डिफरेंटली प्लेस्ड, और जो खरीदार भी होते हैं वो अलग अलग प्लेस से जो है परचेज करते हैं। दे आर मैनी who are not able to afford the cheapest of goods, while others are buying shopping in a mall. Thus, whether we can be buyers or seller in the different markets depends, among other things, on the money that we have. We have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in the one place reach peoples everywhere. When things are sold, it is encourage productions and new opportunity are created to the people to earn. However, so do they offer equal opportunity? We will try to understand this through a story of a short नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि एक चैप्टर में दिया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि वो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी सामान होती है, अलग अलग मार्केट में जाएंगे उसका प्राइस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो सेलर्स होते हैं, प्रत्येक बायर्स होते हैं, सब दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और सभी जो क्या ट्रेडर्स होते हैं लिंक होते हैं, सबका प्राइस सेम होता है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग अपने चीज़ों को अगर सेल करते हैं तो जहाँ चिप होगा वहाँ पर लोग परचेज करना चाहेंगे।